सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। कहा, अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके और जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी बारी का इंतजार करें, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आइन वाजे है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। ये कहां लिखा है कि वोट नहीं गिना जाएगा। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। कहा, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा जमीर की आवाज पर वोट दे रहा है या नहीं। हम कौन होते हैं किसी के जमीर का फैसला करने वाले। अरकान असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वजीर आजम या वजीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान समाअत कई सवालात सामने आए। इन सवालात पर फ्रीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फ्रीकैन बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इन्हराफ की हैसियत से आगाह करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। कहा, अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके और जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी बारी का इंतजार करें, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आइन वाजे है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। ये कहां लिखा है कि वोट नहीं गिना जाएगा। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। कहा, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा जमीर की आवाज पर वोट दे रहा है या नहीं। हम कौन होते हैं किसी के जमीर का फैसला करने वाले। अरकान असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वजीर आजम या वजीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान समाअत कई सवालात सामने आए। इन सवालात पर फ्रीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फ्रीकैन बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इन्हराफ की हैसियत से आगाह करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।